बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ईदगाह। ठीक है। ईदगाह एक धार्मिक स्थान होता है जहाँ मुसलमान प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। ठीक है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान एक धार्मिक महीना होता है, ठीक है, जहाँ पे मुसलमान क्या करते हैं, उपवास रखते हैं पूरे 30 दिनों के लिए। ठीक है। तो रमज़ान के पूरे 30 यानी कि 30 डेज़, 30 रोज़ों के बाद, 30 दिन के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर यानी कि सुंदर, सुहावना का अर्थ होता है मन को अच्छा लगना, और प्रभात का अर्थ होता है सुबह, भोर। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कितना मनोहर और कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। देखो, आज वृक्षों पर मतलब पेड़ों पर कुछ अजीब सी हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। रौनक यानी कि चमक। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि आज खेतों में देखो कुछ अजीब सी चमक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आसमान पर, आकाश की तरफ देखो तो आपको दिखाई देगा कि आज कुछ अजीब सा लालिमा है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा उगा है, कितना शीतल उगा है, कितना ठंडा उगा है। कुछ अजीब सा लालिमा है आज के सूरज की किरणों में, उसकी रोशनी में। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। मानो सूरज आज पूरे संसार को, संसार यानी कि पूरा दुनिया, पूरे दुनिया को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह एक धार्मिक स्थान है जहां मुसलमान प्रार्थना करने जाते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। प्रसन्न यानी कि खुश। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। अब उनके जो माता पिता हैं, उन्हें जो ईद के दिन जो पैसे दिए थे, वो अपने जेब से, जेब यानी कि पॉकेट, ठीक है, जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। खजाना यानी कि उनका पैसा, उन्हें जो मिला है वो उसी को खजाना समझकर बार बार गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। तो यहाँ एक बच्चे का नाम, यहाँ एक बच्चा है इस कहानी में, उसका नाम है महमूद, और उसके पास कितने पैसे हैं? 10 12। ठीक है। तो वो बार बार निकाल कर गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। तो कुल मिला के महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन, अब दूसरा बच्चा आता है इस कहानी में, जिसका नाम है मोहसिन। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। 15 यानी कि 15, और 12 यानी कि 12। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, ढेर सारी चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद। ठीक है। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, ये सब हम आज मेले में से जाके लाएंगे। ये कौन सोच रहा था? बच्चे सोच रहे हैं। और ना जाने क्या क्या, और पता नहीं हम इन पैसों से क्या क्या लेके आएंगे।
और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। और सबसे ज़्यादा खुश कौन है? हामिद। हामिद, ठीक है, वह भोली सूरत, भोली सूरत, सूरत यानी कि उसका चेहरा, फेस का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। अब हामिद कौन है? एक 4-5 साल का लड़का है जो कि बहुत दुबला पतला है। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे, ठीक है, गत वर्ष यानी कि पिछले साल। और हैजे एक बीमारी का नाम है, कॉलेरा डिजीज़। तो उसमें उनका देहांत हो गया था उस बीमारी के कारण। और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला कि क्या बीमारी थी। किसी को पता नहीं चला कि हामिद के माँ को क्या हुआ था। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हामिद के माता पिता नहीं थे, उनका देहांत हो गया था, ठीक है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। तो अब हामिद किसके साथ रहता है? अपनी दादी अमीना, दादी का नाम था अमीना। हामिद हमेशा उनकी गोद में ही सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है और दादी के साथ वो बहुत खुश रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ लाने गई है, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। अब हामिद के तो माता पिता हैं नहीं, तो हामिद के दादी ने उसे ये कह के समझाया है कि हामिद के जो अब्बा जान हैं वह रुपए कमाने गए हैं, पैसे कमाने गए हैं, और अम्मी जान जो है अल्लाह मियाँ भगवान के पास उनके घर गई है। उसके लिए हामिद के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने, इसलिए हामिद प्रसन्न है। इसी वजह से हामिद प्रसन्न रहता था। उसे लगता था कि एक दिन मेरे अब्बा, मेरे जो पापा हैं, वह खूब सारे पैसे लेके आएंगे और अम्मी जान जो मेरी माँ है वह मेरे लिए अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें लेके आएंगी। आशा तो बड़ी चीज़ है, उम्मीद तो एक बड़ी चीज़ है। ये उम्मीद हामिद की दादी ने हामिद को दे रखा था, ठीक है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, जूते यानी कि शू। हामिद का जो पाँव में जूते भी नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब उसके पास ना पहनने के लिए जूते हैं, सिर्फ एक टोपी है जिसका रंग काला हो गया है, फिर भी वह बहुत खुश रहता था। अभागिन अमीना, अभागिन यानी कि जिसका भाग्य अच्छा ना हो। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कोठरी यानी कि एक छोटा सा कमरा। अमीना अपनी कमरे में बैठ के रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, एक दाना तक उसके घर में नहीं है ताकि वह ईद के दिन भोजन बना सके। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अब हामिद को तो मेले में जाना था, इसीलिए हामिद दादी के पास ये बोलने के लिए गया कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, मैं मेले से सबसे पहले आ जाऊँगा, तुम बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था। वो मन ही मन दुखी हो रही थी कि गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं, हामिद का अमीना के सिवा कौन है। अब वो ये सोच रही थी, ये सोच के दुखी हो रही थी कि गांव के जितने भी बच्चे हैं अपने पिता के साथ मेले में घूमने जा रहे हैं, लेकिन हामिद का मेरे सिवा इस दुनिया में है ही कौन। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो
क्या होगा अगर ये हामिद छोटा सा बच्चा मेले के इतने भीड़ में खो गया तो फिर क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? और 3 कोस यानी कि 3 किलोमीटर। 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। यही सब सोच सोच के वो परेशान हो रही थी। वो चलेगा कैसे? उसके पास तो जूते भी नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोद में ले लेती। अगर मैं उसके साथ मेले में जाती तो थोड़ी दूर चलकर हामिद को मैं अपने गोद में ले लेती। लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? अब अमीना ये भी सोच रही थी कि अगर मैं इसके साथ मेले में चली जाती हूँ तो घर पे सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है जिससे मैं मेले में से आते वक्त सारी सामग्री खरीद के झटपट बना देती। यहाँ तो मुझे बहुत समय लगेंगे सब कुछ जमा करने में, घंटों लग जाएंगे। गांव में रेला चला। गांव के लोग मेला घूमने के लिए एक साथ निकले। बहुत से लोग निकले। रेला चला मतलब झुंड में निकलना। और भी बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। गांव में और बच्चों के साथ हामिद भी मेला में जा रहा था। शहर का दामन आ गया। अब शहर का रास्ता आ गया। रास्ता सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बाग बगीचा गार्डन है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, अदालत है, कॉलेज है, क्लब घर है आदि दिखाई देने लगे। मतलब वो लोग गांव से शहर की तरफ आ गए। और कहाँ जाने के लिए वो लोग जा रहे थे? मेले में। हलवाइयों की दुकान मिठाइयों से सजी हुई थी। अब जितने भी मिठाई की दुकान थे सारे मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी। धीरे धीरे बहुत सारे लोग नज़र आने लगे। ईदगाह में जाने वाले एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। भड़कीले मतलब एकदम नए नए चमकदार डार्क कलर के कपड़े पहने हुए। सहसा ईदगाह नज़र आया। लाखों शेर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं और एक साथ सजदे में लाखों सर झुकते हैं, फिर एक साथ खड़े होते हैं। जब वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना, तब एक साथ लाखों जो उनका सर है वो एक साथ झुकता है और एक साथ ही खड़ा होता है। फिर उनका नमाज ख़त्म होता है। ठीक है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज ख़त्म होने के बाद सब लोग आपस में गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। किसकी बधाई? ईद की बधाई। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। अब दूसरा कहाँ जाते हैं बच्चे? खिलौनों की दुकान पर। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। अब हामिद के पास केवल 3 ही पैसे हैं। 3 मन यानी कि 3। मोहसिन बिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन, ये सारे जो बच्चे हैं, मोहसिन, महमूद और सम्मी, ये सब अलग अलग तरीक़ों के खिलौने खरीदते हैं। हामिद खिलौनों की ललचाई आँखों से देखता है। अब उन्हें खरीदता देख हामिद को भी मन करता है। वो एकदम ललचाई आँखों से देखता है, ललचाई नज़र से देखता है, काश मैं भी इसको खरीद पाता। इस तरीके से वह अपने आप को समझाता है। फिर हामिद क्या करता है? अपने आप को ही दिलासा देता है, अपने आप को ही समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। अगर ये सारे गिर गए तो चकनाचूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि ये सब मिट्टी के बने हैं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है। अब खिलौनों की बाद बच्चे मिठाई की दुकान की तरफ जाते हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, ठीक है। अब बच्चे क्या क्या खरीदते हैं? अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके के मिठाई खरीदते हैं।
तभी मोहसिन बोलता है, हामिद ले, रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है, देख इससे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसे ले ले। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? हामिद ने मोहसिन से कहा, रखे रहो, रख दो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं इसको खरीद सकूं? सम्मी बोला, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? अब सम्मी बोलता है, 3 ही तो पैसे लेके आए हो घर से, 3 पैसों में तुम क्या क्या ले लोगे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ की आती है। अब मिठाई के बाद लोहे की चीज़ों की आती है। कई चिमटे रखे हुए थे, ठीक है, बहुत सारे चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी, ठीक है। अभी वो लोहे की दुकान में जाके ये देखता है कि वहाँ पे एक चिमटा है। चिमटा देख कर वो ये सोचता है कि अगर मैं इसको अपनी दादी को दे दूँ तो जब वो तवे से रोटियां उतारेगी तब उनकी जो उंगलियां हैं वो नहीं जलेगी, और इस चिमटे को देखकर दादी कितनी खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, और दादी जब भी ये चिमटा देखेगी दौड़कर जल्दी से झपट कर मेरे पास आएगी और मेरे हाथों से ले लेगी और कहेगी और बोलेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देगी, बहुत सारी दुआएं देगी, बहुत आशीर्वाद देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, फिर आसपास के औरतों को भी दिखाएगी, देखो हामिद ने मेरे लिए चिमटा लाया है। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, पूरे गांव में मेरी चर्चा होने लगेगी कि मैंने दादी के लिए चिमटा लाया है, हामिद चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है, लोग ये भी कहेंगे कि देखो हामिद कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। बड़े जो भी आशीर्वाद देते हैं ना हमें, वो सीधा भगवान के दरबार में पहुंचती है, अल्लाह के दरबार में सीधे जाती है और तुरंत सुनी भी जाती है और तुरंत वो आशीर्वाद हमें मिलता है। हामिद ने दुकानदार से पूछा। अब वो ये सब सोचने के बाद कि दादी ये सब सोचेगी, मेरे हाथों से लेगी, पड़ोस की औरतों को भी बोलेगी, फिर सब पूरे गांव में मेरे चर्चा होंगे, ये सारे चीज़ सोचने के बाद हामिद दुकानदार से पूछता है, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत। सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। अब दुकानदार ने क्या बताया कि 6 पैसे का है, लेकिन हामिद के पास कितने पैसे थे? 3। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, कलेजा यानी कि उसका दिल मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया देने से। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया, और जैसे ही दुकानदार ने मना किया ना, हामिद चुपचाप उस दुकान से निकल गया। फिर थोड़ा दूर जाते ही वो दुकानदार ने हामिद को वापस बुलाया और वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। अब जैसे ही उसको चिमटा मिला उसने अपने कंधे पर रख लिया, कंधा यानी कि शोल्डर, और जैसे कि मानो चिमटा नहीं हो वो बंदूक हो, और शान से एकदम अकड़ता हुआ, ठीक है, संगियों के पास आया। संगियों यानी कि उसका साथी, उसके दोस्तों ने मजाक किया। अब दोस्तें उसको देख कर मजाक उड़ाने लगे, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा तू, इस चीज़ से क्या करेगा, ये किस काम आएगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अब तो दादी ने बहुत घंटों से हामिद को देखा नहीं था, क्योंकि हामिद मेला घूमने गया था। तो जैसे ही वो घर आया उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ कर आई
उसको गोद में उठाया और ढेर सारा प्यार करने लगी। देखो छवि में दिया हुआ है। सहसा उसके हाथ में चिमटा और साथ ही जैसे ही गोद उठाई साथ ही उसके हाथ में क्या देखा, चिमटा देखा और देखकर चौंक गई, हैरान हो गई। फिर पूछी, यह चिमटा कहाँ था? कहाँ था ये? कहाँ से लाया है? ये दादी ने पूछा हामिद से। मैंने मोल लिया है, मैंने खरीद लिया है दादी। के पैसे में? दादी पूछती है। कितने पैसे में? हामिद फिर उत्तर देता है, 3 पैसे दिए इसके दादी मैंने। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना ने अपनी ही छाती पर हाथ रख दी। ठीक है, छाती पीट ली मतलब छाती पर हाथ रख ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है, ये कैसा नासमझ बुर्बक सा लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया। दोपहर हो गई अभी तक, सुबह से निकला था मेले में, दोपहर को आया है घर पे, कुछ ना खाया है, कुछ ना पिया है और मेले से क्या लाता है? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली? इतना बड़ा मेला लगा था, तुझे और कोई चीज़ नहीं मिला? ये हामिद को उसकी दादी ने प्रश्न किया, उससे पूछा। जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया, क्या लाया है मेले से? इतना घंटे घूमने के बाद, इतने बड़े मेले में जाने के बाद तुझे चिमटे के सिवा और कुछ नहीं मिला था क्या लाने के लिए? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद को दुख हुआ कि दादी मुझे इतना क्यों डांट रही है। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। मैंने जब इसको देखा तो मुझे तुम्हारी याद आई कि तवे से जब तुम रोटी निकालती हो ना, उतारती हो ना, तब तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैं ये चिमटा लाया हूँ दादी, ताकि आपकी उंगलियां जो है वो ना जले। बुढ़िया यानी कि अमीना, दादी। ठीक है, दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अब उनका जो क्रोध है, उनका जो गुस्सा है, वो तुरंत स्नेह, प्यार में बदल गया। यह मुक्त स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। ठीक है, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। ये इतना छोटा सा बच्चा है, इसने कितना त्याग किया, कितना सद्भाव, कितने दूसरों के बारे में सोचता है, कितना विवेक सा लड़का है। इसने मेले में कितनी सारी चीज़ें देखी। ये अपने साथियों के साथ गया था, इसके साथी खिलौने लिए, मिठाई लिए, लेकिन ये कितना मुक्त स्नेह था, रस और से भरा कि इसने मेरे बारे में सोचा, इसने मेरे लिए चिमटा लाया। कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इसको भी तो मन किया होगा ना कि ये भी खिलौने ले, ये भी मिठाई ले। उन लोगों को देखकर, जो लोग मिठाई खरीदे होंगे, जिन्होंने खिलौने लिया होगा, उसको देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इसको भी तो मन किया होगा ना कि मैं भी ये सब चीज़ें खरीदूँ, खाने की चीज़ें खरीदूँ, खेलने के लिए चीज़ें खरीदूँ, है ना। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। इसे मेले में भी इतने लोगों को खरीदता हुआ चीज़ों को देखकर इसे वहाँ भी मेरी ही याद आई, दादी की याद आई। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद यानी कि बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। दामन फैलाकर मतलब दोनों हाथों को फैलाया, हामिद को अपने गले से लगाया और ढेर सारी दुआएं दी, आशीर्वाद दी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। और उनके आँखों से इतनी गदगद हो गई ना, इतनी खुश हो गई कि उनके आँखों से बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, आंसू गिरने लगी। ठीक है, हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद इसका रहस्य क्या समझता कि दादी क्यों रो रही है? दादी की आंखों में ये खुशी के आंसू है या फिर दुख के आंसू है? लेकिन दादी की आंखों में खुशी के आंसू है। दादी इतनी प्रसन्न थी कि इतना छोटा लड़का ये इतना मुझसे प्यार करता है,
कि ये 3 पैसे इसको दिए थे मेले में जाने के लिए, ये 3 पैसों से अपने लिए कुछ ना लाकर ये मेरे लिए चिमटा लेकर आया ताकि मेरी उंगलियां ना जले। तो कितना अच्छा लगा ना ये कहानी। और इस कहानी को लिखा है इसने प्रेमचंद जी ने। ठीक है, तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए। ठीक है, धन्यवाद।